बाबा, मेरी पुत्री आपकी सेवा में रहने की इच्छा रखती है। हमें स्त्रियों का कोई काम नहीं, हम वैरागी। ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से, जाओ। जब ऐसा कहा तो पार्वती जी को गुस्सा आ गई। वो अपने पिता के पीछे से निकलकर आगे आईं और उन्होंने कहा, महादेव, क्या आपके लिए भी कोई स्त्री या पुरुष का भेद है? अगर आपके वैराग्य में स्त्री और पुरुष का भेद है तो बताइए, प्रकृति के बिना शिव शिव हैं या सब हैं? और महादेव की उसी समय बोलती बंद हो गई। छोटी सी पार्वती जी ने महादेव को घेर लिया। यहाँ लगभग 2.5 अध्याय ऐसे हैं जिनमें केवल पार्वती जी बोली हैं और वो चीजें बोली हैं, महादेव उसमें कोई तर्क अपना दे नहीं सके। आखिरकार मेरी माँ तू यहीं रह जा। वो तो बहुत राजी हुई, अपनी सखियों के साथ महादेव की सेवा में रह गईं। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी होने लगी। जब पार्वती जी प्रौढ़ हुई हैं, वही महादेव की सेवा करते करते तब शिव महापुराण में लिखा है, देवताओं ने सोचा कि अगर इस समय कामदेव का प्रभाव होगा तो वो एक दूसरे से विवाह कर लेंगे। अभी तो उनमें इस प्रकार की कोई भावनाएं ही नहीं है। तो कामदेव वो बोला, महादेव से टक्कर लेना क्या यूं ही समझ रहे हो? अरे मेरी गोविंदाय नमो नमो हो जाएगी। तुम क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो देवताओं ने कहा, जगत के हित के लिए जो मरता है भैया वो अमर हो जाता है, तू अमर हो जा। तो कामदेव ने कहा, तुम में से कोई अमर क्यों नहीं हो जाता? मुझे को क्यों अमर करना चाहते हो? तो बोले, हम ये काम कर नहीं सकते ना, तू कर सकता है। और कामदेव ने उचित है कहकर अपने प्रभाव का विस्तार किया। सब भूल गए लोग, योग जप तप ध्यान साधन सब भूल गए और केवल स्त्री को पुरुष में सुख दिखने लगा, पुरुष को स्त्री में सुख दिखने लगा और वासनाओं का साम्राज्य बढ़ गया। तब उसने अपने 5 बाण चलाए और भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला। सब तीतर नैन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की राख पर रति ने रोते हुए पार्वती को श्राप दिया कि ये तुम्हारे लिए हुआ है, तुम्हारी संतान जन्मेगी, इसलिए देवताओं ने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरा सुहाग छीन लिया। मैं रति तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें कभी रति धर्म नहीं होगा। महादेव उठकर वहाँ से चले गए और इस प्रकार पार्वती जी सदा एक कुंवारी कन्या की तरह ही रहेंगी। जब तक रति धर्म नहीं होगा, किसी स्त्री को उसे संतान उत्पन्न नहीं होगी। सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगता है बिखर गया, जैसे सब कुछ ऐसा लगता है। फिर बिखरे हुए को साधने के लिए देवताओं ने धीरे धीरे मनाना शुरू किया और पार्वती जी ने खुद को संभाल कर तपस्या करी। 3000 वर्ष तक केवल बेलपत्र की पत्ती खाकर वो कठोर तप करने लगी। उनका नाम अपर्णा हुआ। वो बोले, अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तप आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा जो आपने किया है। सप्तऋषि आए, कुछ कह दें कि किसके लिए तप कर रही हो? शिव के लिए, औघड़ के लिए? और किसकी बात मान ली? नारद ने समझाया है ना तुम्हें। अरे जिसने किसी का घर नहीं बसाया, तुम्हारा घर कहाँ से बसाएगा? और पार्वती जी कहती हैं, तजहु न नारद करे उपदेशु,
खुद महादेव कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको अपने गुरु के वचन पर प्रीति नहीं होती, विश्वास नहीं होता, उसे स्वप्न में भी कभी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ये बात सत्य जानना। और ऐसा कहकर पार्वती जी ने कहा, मैं जानती हूँ मैं महादेव के लायक नहीं हूँ, पर जैसे कोई बिना पंख के उड़ना चाहे, बस ऐसे ही मैं भी महादेव को पाना चाहती हूँ। अब महादेव की मर्जी है, वो क्या चाहते हैं। और सप्त ऋषियों ने कहा कि हे जगदीश्वरी, जल्दी ही महादेव बारात लेकर के आएंगे, अब आप अपने घर लौट जाना। जय जयकार करी, जय जय जगदम्बिके भवानी, ऐसे कह करके प्रणाम किया माता को। और सप्त ऋषि लौट कर आए, खूब माता की महिमा सुनाने लगे, खूब व्याख्यान करने लगे उनकी तपस्या का। तो महादेव ने एक मगरमच्छ का सा रूप बनाया, छोटा बालक है, मगरमच्छ से खा जाएगा खा जाएगा। और वो पार्वती जी कह रही हैं, तू उसे छोड़ दे, तू क्या चाहता है, ये मेरा भोजन है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ, सुना है आपने बहुत तपस्या करी है, अगर आप अपनी तपस्या मुझे दे दो तो मैं इस मगरमच्छ की योनि से छूट जाऊँगा और मैं इस बालक को छोड़ दूँगा, उचित है। पार्वती जी ने कहा, महादेव तो सदा से मेरे थे और मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, मुझे उनको मनाने के लिए फिर युगों तक बैठना पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं तो महादेव की ही हूँ। पर अगर इस बालक के प्राण बचाने के लिए तुझे मेरी तपस्या चाहिए, तो वो हाथ में जल लेकर कहने लगी, ले मैं तुझे मेरी तपस्या देती हूँ। और उसी समय मगरमच्छ में से महादेव प्रकट हो गए, ये कहते हुए कि आपकी करुणा अनंत है, आप जगत की जननी हैं। फिर एक बार औघड़ का रूप लेकर आए, महादेव की बुराई कर रहे थे। फिर एक बार नटराजन बनकर आए, तो पार्वती जी लास्ट में तो गुस्सा हो गई थी। उन्होंने कहा, ऐसे बार बार रूप बना के आते रहोगे, बारात लेकर आओगे कभी, और अब दोबारा बिना दूल्हा बने आए तो सोच लेना, ऐसा धमका दिया। सती खंड के 43 अध्याय थे, जहाँ माता सती को बामन शक्ति पीठों के रूप में प्रणाम करके ये 43 अध्याय पूरे किए गए थे। उसके बाद पार्वती खंड आरंभ हुआ। पार्वती खंड में 55 अध्याय हैं और इन 55 अध्यायों में ये जो समय हैं, ये बहुत प्यारे श्लोक इस समय शिव महापुराण में लिखे हैं, बहुत प्यारा।